अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे यह निर्णय लिया जाए। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए, जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती नहीं होनी ना देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बहुत आसान भाषा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डिलिमिटेशन यानी वुमेन रिजर्वेशन 33% सरकार ने जो पेश किए हैं, 3 दिन बहस चलेगी, फिर वोटिंग होगी। बड़ी आसान भाषा में आप लोगों को समझा देता हूं क्या है, कैसे सरकार के खिलाफ फिर से टूल किट एक झूठ फैला रही है और कैसे राहुल गांधी अपने दिए हुए स्लोगन में फंस चुका है। आज सुबह 8-9 लोगों को, 3-4 देश के वरिष्ठ पत्रकारों को, 3-4 भाजपा के नेता को, एक समाजवादी पार्टी के, इन लोगों को मैंने अपना ये वॉइस नोट भेजा तो 3-4 का तो जवाब आया कि गुरु एक शॉट में गेंद बाउंड्री लाइन के पार नहीं, स्टेडियम के पार कर दी तुमने। तो मैंने कहा भैया अब यही जाके बोलो, तो सुनिए क्या वॉइस नोट मैसेज भेजा था मैंने। दोनों चीजें, दोनों खबर साथ लेके चलते हैं। 33% के लिए राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में राहुल गांधी यह बता रहा है कि हम 33% रिजर्वेशन के फेवर में तो हैं, लेकिन अभी ना करिए, 2011 के सेंसस के जनगणना के हिसाब से ना करिए, आप इंतजार करिए नई जनगणना का। और नई जनगणना में जितने एससी, जितने एसटी, जितने ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग जितने निकल के आए, इस 33% महिला आरक्षण में अंदर रिजर्वेशन, विद इन रिजर्वेशन दीजिए और उनका इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, ठीक। उधर समाजवादी पार्टी ने नया शगुफा ले आई है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, कि आप इस 33% में मुस्लिम्स को भी रिजर्वेशन दीजिए। ये 2 चीजें चल रही हैं। और एक नैरेटिव आप लोगों को यह बताया जा रहा है कि भैया हिंदी बेल्ट में मान लो नया प्रसीवन करके भाजपा बहुत बड़ा दक्षिण सदर्न इंडिया के राज्यों के साथ धोखा कर रही है। ठीक, अब आप पूरा आराम से इसका डिकोडिंग सुनिए। पहली बात जो मैंने वॉइस नोट भेजा लोगों को, राहुल गांधी तो कहता आया था जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यहां पर राहुल गांधी भी यही बात बोल रहा है कि जिसकी जितनी हिस्से आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यहां का जनगणना होने दीजिए, ओबीसी, एससी, एसटी जितने हैं उस 33% में उनको वो अधिकार भी दीजिए। इंडिया अलायंस के घटक दल जैसे सदर्न इंडिया के स्टेट, स्टैलिन हो गए, वगैरह हो गए, चिदम्बरम हो गए, ये सब हल्ला पीट रहे हैं कि इस नए फरसीवन से हमने जो पॉपुलेशन कंट्रोल करी, हमें उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हमें उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। हमने अपनी जनता को एजुकेट किया, पॉपुलेशन कंट्रोल करी, और हमारा आज की तारीख में रेशियो अलग तरीके से सीट्स का कैलकुलेट होना चाहिए उसके कंपैरिजन में, जैसा काओ बेल्ट में या हिंदी बेल्ट में हो रहा है। यार एक बात बताओ, जब राहुल गांधी ये नारा दे रहा था जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो जो दक्षिण भारत के सदर्न इंडिया के इनके जो घटक दल हैं, फॉर एग्जाम्पल डीएमके, स्टैलिन हो गए, इनको तब समझ में नहीं आई थी। उस टाइम भी तो फरसीमन की बात चल रही थी कि जो ये राहुल गांधी नारा दे रहा है, इस चक्कर में तो हमारी तो लंका लग जाएगी यार। तब ये बात समझ में नहीं आई थी। तब इन्होंने राहुल गांधी से ये नहीं कहा था कि भैया ये गलत नारा ना दो, साथ साथ परसीमन की बात भी चल रही है, इस तरह तो हमें लोकसभा के रिप्रेजेंटेशन में हमारी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। हाँ, कहने का मतलब ये है कि अब इंडिया अलायंस और राहुल गांधी ये भी बोल रहे हैं, दोनों बातें एक साथ बोल रहे हैं। ये भी बोल रहे हैं कि साहब आबादी के आधार पर लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है, यानी जिसकी जितनी आबादी उतनी इसकी हिस्सेदारी। नीचे किसका दिया? कारपेट के नीचे। यानी 2 नारे हैं, एक तरफ एजुकेशन का और कम आबादी होने का लाभ भी मांग रहे हो, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो भैया यूपी की, बिहार की, मध्य प्रदेश की, इन राज्यों की आबादी ज्यादा है, इनको ज्यादा फायदा मिलना चाहिए तुम्हारे नारे के हिसाब से। भाई हम तो पहले से ये बोलते आ रहे हैं
कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये गलत है। हम तो पहले से ये बोलते आ रहे हैं कि जिन स्टेट्स ने आबादी को कंट्रोल किया है उन्हें कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन में एक्स्ट्रा बेनिफिट या प्रिविलेज मिलना चाहिए। पर तुम ही बोलते थे जिसकी जितनी आबादी उतनी इसकी हिस्सेदारी। घुस गया ये नारा तुम्हारे अंदर, बस एक जुबान से यही बात बोल रहे हो, दूसरे मुंह से दूसरी बात बोल रहे हो। यार तय कर लो कि चाहते क्या हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि देखना यह है कि क्या भाजपा वाकई में कोई धोखा दे रही है सदर्न इंडियन स्टेट्स को लेके, आबादी को लेके। आप लोगों को यह बहुत सुनने को मिल रहा हो, सबके बयान आ रहे हैं। आज से पहले 2011 के सेंसस के हिसाब से और उसके पहले सेंसस के हिसाब से जितनी सीटें का रेशियो सदर्न स्टेट्स और नॉर्दर्न स्टेट्स के बीच में था, बीच में था, मान लीजिए यूपी की 80 थी और मान लीजिए तमिलनाडु की 39 थी, उसी रेशियो में ये सीटें बढ़ाई जा रही हैं। यानी 543 से बढ़ाकर जब 850 ये सीटें करी जा रही हैं, जिसमें 35 यूनियन टेरिटरी की हैं और 815 स्टेट्स की हैं, उसी रेशियो में सीटें बढ़ाई जा रही हैं। लगभग एक्यूरेट, लगभग 50%। उदाहरण के तौर पर यूपी की 80 को बढ़ाकर 120 किया जा रहा है, बिहार की 40 को बढ़ाकर 60 किया जा रहा है, मध्य प्रदेश की 29 को बढ़ा के 43 किया जा रहा है, राजस्थान की 25 को बढ़ा के 37 किया जा रहा है, महाराष्ट्र की 48 को बढ़ा के 72 किया जा रहा है, गुजरात की 26 को बढ़ा के 39 किया जा रहा है, उड़ीसा की 21 को बढ़ा के 31 किया जा रहा है, झारखंड की 14 को बढ़ा के 21 किया जा रहा है, वेस्ट बंगाल की 42 को बढ़ा के 63 किया जा रहा है, तमिलनाडु की 39 को बढ़ा के 58 किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश की 17 को बढ़ाकर 25 किया जा रहा है, कर्नाटका की शायद 20 को बढ़ाकर 30 किया जा रहा है, दिल्ली की 7 को बढ़ा के 11 किया जा रहा है, आसाम की 14 को बढ़ाकर 21 किया जा रहा है। तो रेशियो नहीं बदला है। दक्षिण भारत के स्टेट ये सिर्फ कह रहे हैं क्योंकि अब नया ये प्रसीवन खुला है तो हमें कम आबादी होने का एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए। यानी अगर आप यूपी की 80 से बढ़ाकर 120 कर रहे हैं, 50% बढ़ा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो तमिलनाडु ने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है तो 39 को बढ़ा के हमारी 58 ना करिए, हमारी 64 कर दीजिए। आसान भाषा में आप लोगों को बता रहा हूं। या आप उनकी 80 से घटाकर 124 करिए, 115 करिए और वो 5 आप हमें दे दीजिए। ये है लड़ाई। पहले के रेशियो से जो सीटें थी उसी रेशियो में, परसेंट में अगर ये पास हो जाता है और इंप्लीमेंट हो जाता है 2029 के चुनाव को लेकर, तो वो ही रेशियो रहेगा। लेकिन टूल किट उठा के देख लीजिए, हर जगह आपको ऐसा लग रहा होगा कि सदर्न इंडिया की सीट्स खाई जा रही हैं और नॉर्दर्न इंडिया की बढ़ाई जा रही है। अब इसी बीच में ये लड़ाई भी आ जाती है कि उसी 33% में मुस्लिम्स को भी आरक्षण दो। वो कह रहे हैं ओबीसी को भी दो, SC ST को भी दो। 33% आरक्षण से लड़ाई शुरू हुई थी। अब उसमें इतनी फांसें लगा दी कि किसी तरह ये पास ना हो पाए। और ये एक ऐसा अधिनियम है, जैसे आप डीलिमिटेशन तो इंप्लीमेंट अपने दम पर नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि साहब हम अपने कॉलेज में इतने % एडमिशन SC ST OBC को देंगे। इसके लिए कानून चाहिए संवैधानिक। यार यहां पर तुम्हें कौन रोक रहा है? जिसको महिला का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है, लोकसभा में ये बिल पास हो ना हो, अबे कांग्रेस तुम अपनी 33% दे दो, समाजवादी पार्टी तुम अपनी 33% दे दो। अच्छी महिला होगी तो जीत के आएगी। मायावती को कौन सा रिजर्वेशन मिला था? ममता बनर्जी को कौन सा रिजर्वेशन मिला था? जयललिता को कौन सा रिजर्वेशन मिला? चलो इंदिरा गांधी को तो मिला था, मान लिया। किसको मिला था? कुछ नहीं मिला था। लड़के आगे बढ़ के आई ना, तो उसी 33% में महिलाएं बढ़ के आगे आ जाएंगी। फिर तुम बीजेपी को टारगेट करो कि देखिए हमारी इतनी सीटें थी, हमने 33% महिलाओं को दे दिया, भाजपा नहीं दे रही है, ये महिला विरोधी है। अबे खुद इंप्लीमेंट कर दो ना, अगर इतना प्यार है तो। लेकिन नहीं, यहां पर भी राजनीति करनी है। डीलिमिटेशन को पहल के बता दिया क्या राजनीति कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। महिलाओं के आरक्षण को लेके उसमें फांस लगा रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसकी राह में रोड़े लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कभी ये बोलते हैं जिसकी जितनी आबादी उतनी इतनी हिस्सेदारी, कभी बोलते हैं कि भैया हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट दो, हमने अपनी आबादी कम रखी है। अच्छा, तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट दे राज को जिसने आबादी कम रखी है। और जिस कास्ट ने या जिस समुदाय ने अपनी आबादी कम करी, उसको झाड़ू मार के निकाल दो कि तेरी आबादी कम है तो तुझे इस देश में अधिकार कम मिलेगा। अजीब दोहरा चरित्र है भाई। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।